हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे। मैं हूं आर के रंजन सर और आप लोगों का स्वागत है आपका अपना आर के रंजन इंग्लिश क्लासेस चैनल में। आज हम लोग पैसेज को शुरू करने जा रहे हैं। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है। अगर आप ग्रामर का टॉपिक देख रहे हैं, लिटरेचर का सेशन देख रहे हैं, ट्रांसलेशन देख रहे हैं, तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगा। सिर्फ पैसेज को पढ़ना है और समझना है। इसके अंत में मैं कुछ क्वेश्चन दूंगा, उस क्वेश्चन का आपको आंसर देना है और आंसर आप कमेंट के माध्यम से हमको बताएंगे। उस बाद मैं अपने इसके नोटिफिकेशन में आंसर डाल दूंगा, आप वहां से मैच कर लेंगे। पहले फिलहाल आप पैसेज पढ़िए, मैं क्वेश्चन दूंगा, वो आंसर आपको बनाना है, अपने अंडरस्टैंडिंग से बनाना है, उसका आंसर लिखना है। जो न्यू व्यूअर है, जो न्यू सब्सक्राइबर, जो न्यू व्यूअर है, जो नए देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, कमेंट शेयर लाइक करना नहीं भूलेंगे। कि जब तक आप बेल आइकन नहीं दबाएंगे, सब्सक्राइब नहीं करेंगे, तब तक जो है सारा नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक नहीं पहुंचेगा, नहीं जा पाएगा। इसलिए सबसे पहला काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक कर देना है और बेल आइकन दबा देना है। आइए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं हम लोग अपना काम। कर रहा है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांशतः लोग, हु अपीयर मोस्ट ऑफन इन द हिस्ट्री बुक। ध्यान से मेरी बातों को समझिएगा, लिखने का प्रयास नहीं करना है, अंत में आप लोग लिखिएगा। अंत में इस पे जो वर्ड आएंगे वो भी लिखा देंगे आपको हम, और इसके क्वेश्चन को भी मैं दूंगा। पहले आप ठीक से समझिए पैसेज को पता क्या है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, दिमाग को शांति ढंग से, जब भी आप शांत पे रहिए, गाछी में रहिए, पेड़ पर रहिए, है ना, आप रूम में अकेला है, शांत जगह पर है, तो आप वहां पर वीडियो को देखिए, खूब बढ़िया समझ में आएगा। भीड़ में आपको ये समझ में नहीं आएगा, हड़बड़ी में नहीं, जब आप बिल्कुल शांत हो, है ना, उस समय में आपको वीडियो देखना है, बिल्कुल समझ में आएगा, एक दफा में समझ में आएगा। कह है कि मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांशतः लोग, हु अपीयर, जो प्रकट होते हैं, दिखते हैं, मोस्ट ऑफ मतलब होता है प्रायः, इन हिस्ट्री बुक, कहां दिखते हैं? इतिहास की किताबों में। फिर समझिएगा, कह रहा है कि अधिकांशतः लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, अधिकांशतः लोग, हु अपीयर मोस्ट ऑफ इन हिस्ट्री बुक, अधिकांशतः लोग जो इतिहास की किताबों में प्रकट होते हैं, इतिहास की किताबों में प्रायः दिखते हैं, आर ग्रेट कंफ्यूज, वो कौन होते हैं? वो महान विजेता होते हैं। आप इतिहास पढ़ते हैं, उसमें जो विजेता होते हैं, कॉन्क्यूरर्स होते हैं, उनके बारे में चर्चा होती है। तो अधिकांशतः लोग जो इतिहास की किताबों में प्रायः दिखते हैं, आर ग्रेट कंफ्यूज, वो कौन होते हैं? ग्रेट कंफ्यूरर्स, वे लोग महान विजेता होते हैं। एंड जनरल्स, और वे लोग कौन होते हैं? सेनापति होते हैं। जनरल्स मतलब यहाँ पर सेनापति। स्ट्रेंजली एनफ, बड़ा विचित्र बात क्या है, ध्यान रखिएगा। स्ट्रेंजली एनफ मतलब बड़ा विचित्र है। द पीपल हु रियली हेल्प सिविलाइजेशन, वह लोग जो वास्तव में सभ्यता को मदद किए हैं। द पीपल हु रियली हेल्प सिविलाइजेशन, वह लोग जो वास्तव में सभ्यता को मदद किए हैं, आर ऑफन, वह प्रायः, नेवर, कभी नहीं, मेंशन एट ऑल, तनिक भी याद किए जाते हैं, तनिक भी चर्चा में होते हैं। तो कमाल की बात है। कह रहा है कि इतिहास के पन्नों में प्रायः वही प्रकट होते हैं या दिखते हैं जो महान क्या होते हैं? कॉन्क्यूरर, विजेता होते हैं या सेनापति होते हैं। बड़ा विचित्र बात है कि जो लोग सभ्यता को बचाया, जो लोग सभ्यता को बचाने में मानवता के लिए काम किया, सभ्यता के लिए काम किया, सभ्यता को हेल्प किया, मदद किया, वह तनिक भी चर्चा में नहीं है। देखिए लिखता है कि हेल्प सिविलाइजेशन, जो सभ्यता को मदद किया, आर ऑफन, वह प्रायः या नेवर, कभी नहीं, मतलब प्रायः कभी नहीं, मेंशन एट ऑल, एट मतलब तनिक, तनिक भी चर्चा में वे लोग नहीं होते हैं। कमाल की बात है। ये तो उल्टा हो रहा है। जो मानव को मदद किया, मानव की सभ्यता को बचाया, मानव के घाव को भरने का काम किया, उसको चर्चा में जरूर रखना था, लेकिन उसके बारे में कम चर्चा होती है, उसके बारे में चर्चा तनिक भी नहीं होती है। तो गलत बात है। आगे कहते हैं, वी डोंट नो, हम लोग नहीं जानते हैं, हु मेड द फर्स्ट बोट, कि प्रथम बार नाव किसने बनाया, ये बात हम लोग नहीं जानते। और कैलकुलेटेड द लेंथ ऑफ द एयर, और साल की जो लंबाई होती है, जो वर्ष की जो लंबाई होती है, उसको कैलकुलेटेड प्रथम बार कौन किया, ये बात हम लोग नहीं जानते। वी नो ऑल अबाउट किलर्स, हम लोग किलर्स के बारे में जानते हैं। हम लोग किसके बारे में जानते हैं? कह रहा है कि वी नो, हम लोग जानते हैं, ऑल, सब कुछ जानते हैं, अबाउट किलर्स, किसके बारे में? किलर्स के बारे में जानते हैं। एंड डिस्ट्रॉयर्स, डिस्ट्रॉयर्स मतलब जो तबाही करता है, जो लोगों को, समाज को तबाह करता है, उसके बारे में हम लोग सब कुछ जानते हैं।
ये बड़ा विचित्र बात है। जो अच्छे लोग हैं उसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, और जो किलर है, जो डिस्ट्रॉयर्स है, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। बड़ा कमाल की बात है भाई। तो कह रहा है कि समाज का क्या विडंबना है कि वी नो ऑल अबाउट किलर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स। हम लोग सब कुछ किलर्स और डिस्ट्रॉयर्स के बारे में जानते हैं। वी रेज स्टैच्यूज, स्टैच्यू मतलब उनका जो मूर्ति होता है, हम लोग उसको क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, उसके मूर्ति को लगाते हैं। किलर्स और डिस्ट्रॉयर्स की मूर्ति को जानते हैं, उसके पिक्चर को, तस्वीर, उसके पिक्चर को जो है इतिहास की किताबों में, है ना, हिस्ट्री बुक्स में छापा जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, वी रेज स्टैच्यूज टू देम, हम लोग उनके ओहदा को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, हम लोग उसके औकात को बढ़ा देते हैं, हम लोग उसके स्टैच्यूज को, ओहदा को बढ़ा देते हैं, उसको चर्चा में लेकर आते हैं। ये तो गलत बात है। जो समाज का मदद कर रहा है उसका चर्चा ही नहीं है, जो समाज का किलर है, डिस्ट्रॉयर है, उसका हम लोग ओहदा बढ़ा दे रहे हैं। कर रहा है कि सिंपली, इसीलिए आप समान रूप में कह सकते हैं सिंपली बिकॉज दे फॉट ब्रेवली। और इसमें ऐसा इसलिए हम लोग करते हैं क्योंकि दे फॉट ब्रेवली, क्योंकि वे लोग बहादुरी पूर्वक लड़े, है ना। फॉट मतलब फाइट का भी टू फॉट, और ब्रेवली मतलब बहादुरी पूर्वक वे लोग लड़े, ऐसा इसलिए हम लोग उसको चर्चा में रखते हैं। बट लेकिन ये बात ध्यान रखना है, लेकिन इवन एनिमल्स फाइट, लेकिन जानवर भी तो लड़ते हैं। जहां तक बहादुरी से लड़ने की बात है तो जानवर भी क्या करते हैं, बहादुरी से लड़ते हैं। तो क्या वो सब हो गए? सो ऐसा डू सिविल्स, और ऐसा तो जनजातियां भी करते हैं। सो इस ऐसा डू करते हैं कौन? सेवेजेस। सेवेजेस मतलब जनजातियां, जो जनजाति होते हैं, जो जंगल झाड़ रहते हैं, वो भी तो ऐसा करते हैं। वो लोग भी बहादुरी से लड़ते हैं। मतलब जहां तक बात बहादुरी से लड़ने का है, अगर बहादुरी से लड़ता है कौन? जो महान विजेता होता है, सेनापति होता है, और इसके चलते हम लोग उसको इतिहास में रखते हैं और उसके बारे में स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो राइटर का कहना है कि बहादुरी पूर्वक जब लड़ता है इसलिए आप उससे याद करते हैं, तो बहादुरी पूर्वक तो जानवर भी लड़ता है। सो ऐसा टू सिविल, और ऐसा तो जनजातियां भी करती है। लेकिन इन चीजों को हम लोग याद रखते हैं। लेकिन जो सभ्य है, सब मानव है, जो सभ्यता को बचाया, मानवता को बचाया, उसको हम लोग याद नहीं करते हैं। और गलत लोगों के ओहदा को हम लोग बढ़ा देते हैं, स्टेचू को बढ़ा देते हैं, स्टेटस को बढ़ा देते हैं, उसके मूर्ति को लगा देते हैं। तो राइटर आपको कहना क्या चाहते हैं वो ध्यान समझिएगा चीजों को। अगर आप ठीक से समझिएगा तो आप क्वेश्चन का आंसर दे पाइएगा। आगे अब कह रहा है टू फाइट इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, और लड़ना सब नहीं है। जहां तक बात लड़ने का है, टू फाइट इज नॉट टू बी सिविलाइज्ड, लड़ना सब बात नहीं है। क्या लड़ना सब बात है? नहीं है। मोर ओवर, इसके अलावा देयर आर अदर वेज ऑफ सेटलिंग क्वेरल्स अमॉन्ग मेन एंड नेशंस। अच्छा, सेटल समझते हैं आप लोग? सेटल, सेटल का भी पूरा है, ई को हटा के आईएनजी लगा दिया गया, सेटलिंग हो गया। करा है कि इसके अलावा, मोर ओवर, इसके अलावा देयर आर अदर वेज, दूसरे रास्ते भी है, ऑफ सेटलिंग क्वेरल्स, मतलब झगड़ा लड़ाई को समाप्त करने का, सेटलिंग करने का, खत्म करने का और भी दूसरा रास्ता है। अमॉन्ग मेन एंड नेशंस, झगड़ा कहाँ होता है? तो लड़ाई पीट होता है, झगड़ा होता है पुरुष और राष्ट्रों के बीच में। तो जो पुरुषों और राष्ट्रों के बीच में जो झगड़ा होता है, विवाद होता है, उसको निपटाने का और भी रास्ते हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। आगे इसीलिए रियली सिविलाइज्ड पीपल, इसीलिए वास्तव में जो सब लोग हैं हैव बीन दोज हु, वह वे लोग हैं, कहा कि वास्तव में सब लोग हैव बीन दोज हु, वे लोग हैं, हैव ब्रॉट, जो ब्राइट का ब्रिंग है ना, ब्रिंग ब्रॉट, तो ब्रिंग ब्रॉट मतलब ब्रिंग मतलब लाना, जो वास्तव में लाए हैं, वास्तव में जो लाए हैं, क्या लाए हैं? पीस, शांति लाए हैं। मतलब राइटर कहते हैं कि वास्तव में सब लोग वो है जो वे लोग क्या लाए हैं? शांति लाए हैं। एंड हैप्पीनेस, और क्या लाए हैं? खुशियां लाए हैं। टू मैनकाइंड, किसके लिए? मानव जाति के लिए। तो जो वास्तव में सब लोग तो वो है जो मानव जाति के लिए क्या लाए हैं? शांति लाए हैं और खुशहाल जीवन लाए हैं, खुशियां लाए हैं, वो सब लोग हैं। मारपीट करने वाले लोग सब नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है, ये हो गया। अब आगे दे हैव बीन
प्रोफेट्स। अच्छा, कौन कौन लोग हैं जो समाज में शांति और खुशहाल लाते हैं? तो दे हैव बीन प्रोफेट्स, वे लोग हैं पैगंबर, जो हमारे समाज में घूमकर लोगों को अच्छी शिक्षा देते हैं, राह दिखाते हैं। तब वे लोग कौन है? पैगंबर्स है, प्रोफेट्स है। सेंट्स, संत लोग हैं, साधु लोग हैं। डॉक्टर्स, चिकित्सक है, जो डॉक्टर होते हैं। इन्वेंटर्स, अच्छा इन्वेंटर्स मतलब जो आविष्कार करते हैं, जो नए नए चीजों को क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। एंड डिस्कवरर्स, जो इस संसार में विलुप्त कहीं छुपा हुआ है उसको उजागर करते हैं, है ना। डिस्कवरर्स मतलब खोज करता है। तो हमारे समाज में शांति कौन लाता है? तो पैगंबर है ना, संत साधु है, डॉक्टर्स है, चिकित्सक है, आविष्कार करता है, खोज करता है, ये सब है। ये सब वास्तव में मानव जाति के लिए क्या है? शांति और खुशहाल लाने के लिए जिम्मेवार है। तो इन लोगों का चर्चा हो इतिहास में, ये अच्छी बात है। दे हैव बीन रियली ग्रेट, और वे लोग वास्तव में क्या है? महान है। वे सब आदमी जो है वास्तव में क्या है? महान है। सिंस इंस्टीड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड हार्डशिप अपॉन ह्यूमैनिटी, यहाँ पर सिंस मतलब चूंकि, इंस्टीड ऑफ मतलब होता है के बजाय, इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड हार्डशिप अपॉन ह्यूमैनिटी, और ये लोग क्या करते हैं? मानव के ऊपर, मानवता के ऊपर, मानवता पर, इन्फ्लिक्ट मतलब क्या होता है? पहुंचाना, देना। तो उन लोग जो है, ये लोग मानव को पीड़ा, पेन मतलब पीड़ा, दर्द, पीड़ा और कठिनाई देने के बजाय, ये सब जो लोग हैं मानव को दर्द और कठिनाई देने के बजाय, दे, थोड़ा सा कैमरा को नीचे कर देते हैं तो थोड़ा सा आप लोग ज्यादा समझ में आएगा, नीचे में है। थोड़ा सा आप उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि इंस्टीड ऑफ इन्फ्लिक्टिंग पेन एंड हार्डशिप अपॉन ह्यूमैनिटी, तो मानवता को वह पीड़ा और कठिनाई देने के बजाय, इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय, ठीक है, दे हैव, अच्छा इसको क्या पढ़ते हैं? इसको हम लोग हियल पढ़ते हैं। हियल, हियल मतलब होता है भरना, है ना, जैसे घाव भरना, किसी चीज को फिल करना। घाव भरने के अर्थ में हियल का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये लोग मानव जाति को पीड़ा और दर्द, कठिनाई देने के बजाय क्या करते हैं? दे हैव हील्ड, वे लोग भरते हैं देयर वुंड्स, उनके घाव। समाज में रहे मानव के घाव को वे लोग क्या करते हैं? भरते हैं। मतलब पीड़ा और कठिनाई देने के बजाय क्या करते हैं? उनके घाव को भरते हैं। इसीलिए वे लोग क्या है? वास्तव में महान है। इंस्टीड ऑफ किलिंग, और लोगों को मारने के बजाय, लोगों को मारने के बजाय, दे हैव सेव्ड, वे लोग क्या करते हैं? सुरक्षित करते हैं ह्यूमन लाइफ्स, मानव जीवन को। ह्यूमन लाइफ मतलब मानव के जीवन, मानव जीवन को वे लोग क्या करते हैं? बचाते हैं, सेव करते हैं। तो वे लोग उन लोगों को मारने के बजाय, दे हैव सेव्ड ह्यूमन लाइफ्स, मानव के जीवन को बचाते हैं। इसीलिए वे लोग क्या है? वास्तव में महान। दे आर रियली सिविलाइज्ड, और वे लोग वास्तव में क्या है? सभ्य है। एंड डिजर्व आवर एडमायरेशन, और वे लोग हमारे, एडमायरेशन मतलब प्रशंसा, वे लोग हमारे प्रशंसा के क्या है? पात्र है। डिजर्व मतलब डिजर्व करने योग्य है, पात्र है। एंड रेस्पेक्ट, और हमारे आदर के वह पात्र है। तो कह रहा है कि वास्तव में वे लोग क्या है? सब है, और हमारे, आवर एडमायरेशन हमारे प्रशंसा, एंड रेस्पेक्ट हमारे आदर के वह योग्य है, डिजर्व है। तो आप देख लिए कि हमारे यहाँ पर आपका ये पैसेज समाप्त होता है, और हम लोग पैसेज जब समाप्त हो गया तो इससे संबंधित हम लोग कुछ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको देंगे जो आपको घर से बना के लाना है। थोड़ा सा हम लोग और ऊपर की ओर देखते हैं। इससे संबंधित अभी क्वेश्चन मैं आप लोगों को दूंगा, पहले आप इसको बढ़िया से साफ साफ कर लीजिए, और इसमें संबंधित जो वर्ड आपको आया है, बात अब समझ गए होंगे कहानी को। कहने का मतलब यह है कि जो हमारे देश में, समाज में जो डॉक्टर्स हैं, इन्वेस्टर्स हैं, है ना, और डिस्कवरर्स हैं, सेंट्स हैं, प्रोफेट्स हैं, जो आविष्कार करता है, खोज करता है, चिकित्सक है, पैगंबर है, संत साधु है, ये चीजों का बहुत बड़ा वैल्यू है, जो समाज में शांति, मानवता, सभ्यता, ये चीज लाने का काम करते हैं, मानव के लिए खुशहाली लाने का काम करते हैं, सभ्यता को बरकरार रखते हैं। सभ्यता हमने आपको बताया था, भारतीय सभ्यता और संस्कृति में सभ्यता
को कहने का मतलब यह है कि सभ्यता हम लोगों को अपने अनंत फैलाव इच्छाओं पर स्वेच्छा से प्रतिबंध लगाना सिखाती है। इसलिए सभ्यता को बरकरार रखना ये हम लोग को बहुत बड़ी जवाबदेही है। अगर सभ्यता टूटेगा, मानव असभ्य होगा, तो मानव अनैतिक भी होगा, मानव अमानवीय होगा, वो अमानवीय व्यवहार करेगा, अनैतिक होगा, असभ्य होगा, समाज को टॉक्सी एंड भी कर देगा, उल्टा पुल्टा कर देगा, मानव में असामाजिक तत्व उत्पन्न हो जाएंगे। आप ठीक से न पढ़ सकते हैं, न हम पढ़ा सकते हैं। आप जब यहाँ पढ़ने आते हैं, जब मैं पढ़ाने आता हूँ, तो हम लोग के बीच में कोई असभ्य मानव नहीं मिलता है, इसलिए काम अच्छा से हो पाता है। लेकिन यदि मानव अनैतिक, असभ्य, असामाजिक हो जाए तो हम लोग को डिस्टर्ब करेगा, ना पढ़ने देगा ना पढ़ाने देगा। इसीलिए सभ्यता को बरकरार करने वाले जो लोग हैं उनकी वास्तव में प्रशंसा होनी चाहिए, और वास्तव में प्रशंसा और आदर के पात्र हैं, और उनकी चर्चा इतिहास की किताबों में होनी चाहिए। लेकिन इतिहास की किताबों में आपको जो विजेता है उनकी चर्चा आपको देखने को मिलेंगे, सेनापति की चर्चा देखने को मिलेंगे, लड़ाकू लोग जो किलर्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं, उनकी चर्चा देखने को मिलेंगे। लेकिन जो ये लोग हैं, जो सभ्यता को बचाने वाले लोग हैं, मानव को खुशी देने वाले लोग हैं, जो मानव के घाव को भरने वाले लोग हैं, इनकी चर्चा बहुत कम दिखती है। इसलिए राइटर ने इस बात को लिखा है। बहुत जबरदस्त पैसेज है। इस पैसेज समझ में कुछ क्वेश्चन आप लोगों को लिखाऊंगा, और इसमें जो सम्मिलित कुछ वर्ड है उनमें आपको लिखा दूंगा। पहले आप इसको लिखिए, राइट डाउन फास्ट नाउ, इसको लिखिए आप लोग। उम्मीद करते हैं हम लोग लिख गए होंगे। आइए थोड़ा सा देखते हैं, इससे संबंधित 4 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है बोर्ड पर। हालांकि ये आप लोग के लिए था, आप लोग हर से इसको बनाते, कमेंट करते, लेकिन चलिए पहला पैसेज है तो मैं बना दिया हूँ। अगले पैसेज से मैं आप लोगों को दूंगा घर से बना के लाने के लिए, है ना। उसको बनाइएगा, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा, और मैं देख लूंगा आपका आंसर। मैं हर कमेंट देखता हूँ, बच्चों का हर कमेंट में पढ़ता हूँ, वहां से मैं देख लेता। चलो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, अगले पैसेज से मैं आप लोग को दूंगा बनाने के लिए। अभी देखिए फिलहाल पहला क्वेश्चन कर रहा है कि हु आर द पीपल दैट जनरली अपीयर इन हिस्ट्री बुक। कर रहा है कि हु आर द पीपल, कौन लोग हैं जो प्रायः दिखते हैं, अपीयर दिखते हैं इन हिस्ट्री बुक्स। मतलब कौन लोग हैं जो प्रायः हिस्ट्री किताबों में दिखते हैं, इतिहास की किताबों में दिखते हैं। सब कौन लोग हैं आप पहले से जान चुके हैं कौन कौन है। वो लोग हैं कॉन्क्यूरर और जनरल, सेनापति। तो लिखता है द पीपल दैट जनरली, वह लोग जो प्रायः अपीयर इन हिस्ट्री बुक्स जो दिखते हैं, आर ग्रेट कॉन्क्यूरर्स, वो कौन होते हैं, महान विजेता होते हैं, एंड जनरल्स, और वह सेनापति होते हैं। तो महान विजेता और सेनापति ही आपको इतिहास की किताबों में आमतौर पर दिखते हैं। कहता है कि इज फाइटिंग ए मार्क ऑफ सिविलाइजेशन। क्वेश्चन कहता है कि क्या लड़ना सभ्यता का प्रतीक है, सभ्यता का मार्क है। बिल्कुल नहीं, लड़ाई पीट जो है सभ्यता का मार्क ही नहीं है, चिन्ह ही नहीं है, प्रश्न ही नहीं। कहता है कि नो, फाइटिंग इज नॉट अ मार्क ऑफ सिविलाइजेशन। नहीं, मारपीट जो फाइटिंग है, लड़ाई है, वो हमारे सभ्यता का क्या है, चिन्ह नहीं है, पहचान नहीं है। कहता है कि हु आर रियली सिविलाइज्ड, मतलब कौन लोग हैं जो वास्तव में सिविलाइज्ड है, सभ्य है। रियली सिविलाइज्ड पीपल हैव बीन दोज हु हैव, कहा है कि रियली सिविलाइज्ड, वास्तव में वह सब लोग हैं, सिविलाइज्ड पीपल वो लोग हैं, हैव बीन दोज जो हु हैव ब्रॉट पीस, जो क्या लाए हैं, जो शांति लाए हैं, एंड हैप्पीनेस, जो खुशहाली लाया है, टू मैनकाइंड, मानव जाति के लिए। तो कौन लोग सब है, वो लोग सब है वास्तव में जो मानव जाति के लिए शांति और खुशहाली लाने का काम किए हैं। कि ब्रॉट पीस एंड हैप्पीनेस टू मैनकाइंड, जो मानव जाति के लिए क्या लाए हैं, पीस और हैप्पीनेस लाए हैं। कहता है कि व्हाई डू दे डिजर्व आवर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, जो वास्तव में समाज के लिए खुशहाली लाए हैं और शांति लाए हैं, वह व्हाई डू दे, वे लोग क्यों, डिजर्व आवर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, वे लोग क्यों हमारे प्रशंसा और आदर के पात्र हैं, क्यों है बताइए। इसलिए है कि दे डिजर्व आवर एडमायरेशन एंड रिस्पेक्ट, वे लोग हमारे प्रशंसा और आदर के पात्र इसलिए है, बिकॉज, क्योंकि दे हील्ड, इसको हील पढ़ना है, हील, दे हील्ड द वुंड्स ऑफ ह्यूमन लाइफ्स, क्योंकि वह मानव जाति के, मानव जीवन के घाव को भरने का काम करते हैं। वुंड्स मतलब घाव को भरने का काम करते हैं, है ना। एंड सेव ह्यूमन लाइफ्स, और मानवीय जीवन को वह बचाने का, सुरक्षित करने का काम करते हैं। इसलिए वास्तव में वे लोग हमारे प्रशंसा और आदर के पात्र हैं।
ये 4 क्वेश्चन है, ये चारों क्वेश्चन को आप लिखेंगे, इसके आंसर को देखेंगे, इसको थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे, बस प्रैक्टिस तो आपको करना है। लोग कहता है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, किसी भी इंसान को प्रैक्टिस क्या करता है, ग्रेट बनाता है ना, परफेक्ट बनाता है। लेकिन हमारे हिसाब से प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट न कह के कंप्लीट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, कंप्लीट प्रैक्टिस करें, आप पूरी तरह से प्रैक्टिस करें, तब जाके एक आप सिर्फ प्रैक्टिस नहीं पर कंप्लीट प्रैक्टिस करें, तब जाकर ये प्रैक्टिस आपको क्या बनाएगा, परफेक्ट बनाएगा। तो इसको आप लिखिए। हम लोग इस पैसे से संबंधित कुछ वर्ड है वो उसको मैं लिखा देता हूँ। राइट डाउन फास्ट नाउ, टेक उम्मीद करते हैं लिख गए होंगे। अब इससे संबंधित कुछ वर्ड है वो थोड़ा सा देख लीजिए। जैसे एक कॉन्क्यूर्स आया था, कॉन्क्यूर मतलब होता है विजेता, याद कर लीजिएगा, है ना। जेनरस मतलब होता है सेनापति। डिस्ट्रॉयर्स मतलब होता है तबाही करताओं, जो बर्बाद करता है, तबाह करता है। सेवेजेस मतलब होता है जनजातियों। प्रोफेट मतलब होता है पैगंबर, समझा चुके हैं आप लोगों को। सेंट मतलब सन। इंस्टीड ऑफ मतलब के बजाय। इन्फ्लिक्टिंग पेन, इन्फ्लिक्ट पेन मतलब होता है दर्द पहुंचाना, दर्द देना, पीड़ा देना, है ना। हियल, उसको बोलते हैं हियल, हियल वुंड्स, घाव को भरना। एडमायरेशन मतलब प्रशंसा। स्ट्रेंजली एनफ, बड़ा विचित्र। ब्रेवली, बहादुरी पूर्वक। इवन मतलब भी। ऑफन मतलब अक्सर, प्राय भी कर सकते हैं। मोस्ट ऑफन, ऑफन में टी नहीं पढ़ते हैं, टी साइलेंट होता है। ऑफन, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ऑफन पढ़ना है, ऑफ्टन नहीं पढ़िएगा, ऑफन। मोस्ट ऑफन मतलब प्राय, एट ऑल मतलब तनिक। तो ये जो चीज जो आपको पैसेज में आया था, उन हमने वर्ड को क्लियर करने का काम किया है। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। मेरी बातों को सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप न्यू बच्चों को थोड़ा सा लिंक देने का काम करें, उन लोगों को भी पढ़ाई से जोड़ने का काम करें। फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, ओके, बाय बाय।